जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद से परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों के स्थल पर किया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर नहीं, और इसका कार्य पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने शुरू किया था। मंदिर के कई अनुष्ठान ओडिना तंत्र पर आधारित हैं, जो महायान तंत्र के साथ साथ शबरी तंत्र के परिष्कृत संस्करण हैं, जो क्रमशः तांत्रिक बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं। स्थानीय किंवदंतियां मूर्तियों को आदिवासी जनजातियों से जोड़ती हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक है। वार्षिक रथ यात्रा। मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए रथों या मंदिरकारों पर खींचा जाता है। पूजा भील सबर आदिवासी पुजारियों द्वारा की जाती है, साथ ही मंदिर में अन्य समुदायों के पुजारी भी करते हैं। अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के चिन्हों के विपरीत जगन्नाथ की छवि लकड़ी से बनी है और हर 12 या 19 साल में एक सटीक प्रतिकृति द्वारा औपचारिक रूप से बदल दी जाती है। मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कई किंवदंतियों का मानना है कि कृष्ण का दिल यहाँ रखा गया था और जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह दिल को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उन्हें इसे हर 7 साल में बदलना पड़ता है। यह मंदिर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र है, खासकर वैष्णव परंपराओं के लोगों के लिए। कई महान वैष्णव संत जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद मंदिर के साथ निकटता से जुड़े थे। रामानुज ने मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में एमार मठ की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो 4 शंकराचार्यों में से एक की सीट है। यह गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु देवता जगन्नाथ के प्रति आकर्षित थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे। इतिहास। मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने 10वीं शताब्दी ई में करवाया था, जैसा कि उनके वंशज नरसिंह देव द्वितीय और मातृपक्ष के राजेंद्र चोल के केंदुपटना ताम्रपत्र शिलालेख में वर्णित है। अनंतवर्मन मूल रूप से शैव थे और 1112 ई में उत्कल क्षेत्र, जिसमें मंदिर स्थित है, पर विजय प्राप्त करने के कुछ समय बाद वे वैष्णव बन गए। 1134 से 1135 ई के एक शिलालेख में मंदिर को उनके दान का उल्लेख है। इसलिए मंदिर का निर्माण 1112 ई के कुछ समय बाद शुरू हुआ होगा। मंदिर के इतिहास में एक कहानी के अनुसार इसकी स्थापना अनंगभीम देव द्वितीय ने की थी। विभिन्न इतिहास निर्माण के वर्ष का उल्लेख 1196, 1197, 1205, 1216 या 1226 के रूप में करते हैं। इससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था या मंदिर का जीर्णोद्धार अनंतवर्मन के बेटे अनंगभीम के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर परिसर को बाद के राजाओं के शासनकाल के दौरान और विकसित किया गया था, जिनमें गंगा वंश और गजपति वंश शामिल थे। मंदिर के इतिहास। मदाला पंजी में दर्ज है कि जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण किया गया और लूटा गया। ऐसा माना जाता है कि मंदिर पर 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम धर्मांतरित जनरल कालाफाड़ ने हमला किया था। मंदिर में विराजमान देवता। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिकड़ी हैं। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में पवित्र नीम की लकड़ियों से उकेरी गई उनकी मूर्तियां हैं, जिन्हें दारू के रूप में जाना जाता है, जो रत्नजटित मंच या रत्न बेदी पर बैठे हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी और विश्वदात्री की देवताएं भी हैं। देवताओं को मौसम के अनुसार अलग अलग वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। इन देवताओं की पूजा मंदिर के निर्माण से पहले की है और संभवतः एक प्राचीन आदिवासी मंदिर में शुरू हुई थी। देवता का सबसे पुराना उल्लेख इंद्रभूति द्वारा ओडियान वज्रयान तांत्रिक ग्रंथ ज्ञानसिद्धि में है, जो जगन्नाथ के आह्वान के साथ शुरू होता है। सरला दास ने अपने सरला महाभारत में आदि पर्व और मध्य पर्व में जगन्नाथ की पहचान बुद्ध के साथ की। जगन्नाथपुरी की कथा। मदाला पंजी की किंवदंतियों के अनुसार
पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाभारत और पुराणों में वर्णित मालव राजा इंद्रद्युम्न द्वारा करवाया गया था। इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक बनवाने का प्रस्ताव रखा। यह 1000 हाथ 457.2 मीटर ऊंचा था। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता को मंदिर और मूर्तियों को पवित्र करने के लिए आमंत्रित किया। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में पारंपरिक कहानी यह है कि द्वापर युग के अंत में जगन्नाथ की मूल छवि एक बरगद के पेड़ के पास इंद्रनीलमणि या नीले रत्न के रूप में तट के पास प्रकट हुई थी। यह इतना चमकदार था कि यह तत्काल मोक्ष प्रदान कर सकता था, इसलिए भगवान धर्म इसे धरती में छिपाना चाहते थे और सफल रहे। कलयुग में इंद्रद्युम्न उस रहस्यमयी छवि को खोजना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तब विष्णु ने उन्हें पुरी के समुद्र तट पर जाने और एक तैरते हुए लॉग को खोजने के लिए उसके तने से एक छवि बनाने का निर्देश दिया। फिर इंद्रद्युम्न को लकड़ी का लट्ठा मिला। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें से नरसिंह प्रकट हुए और निर्देश दिया कि नारायण को 4 गुना विस्तार के रूप में बनाया जाना चाहिए, यानी परमात्मा वासुदेव कृष्ण के रूप में उनके व्यूह संकर्षण, बलभद्र के रूप में उनकी योगमाया सुभद्रा के रूप में और उनके विभव सुदर्शन के रूप में। इसके बाद विश्वकर्मा एक कारीगर के रूप में प्रकट हुए और पेड़ से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की। जब यह लकड़ी प्रकाश से चमकती हुई समुद्र में तैरती हुई दिखाई दी तो नारद ने राजा से कहा कि इससे 3 देवता बनाएं और उन्हें एक मंडप में रखें। इंद्रद्युम्न ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से देवताओं को रखने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और विष्णु स्वयं देवताओं को बनाने के लिए एक बढ़ई की आड़ में प्रकट हुए, इस शर्त पर कि उन्हें तब तक अप्रभावित छोड़ दिया जाएगा जब तक वह काम पूरा नहीं कर लेते। लेकिन 2 सप्ताह बाद ही इंद्रद्युम्न की रानी बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा कि बढ़ई मर चुका है, क्योंकि मंदिर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए उसने राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। इस प्रकार वे काम पर विष्णु को देखने गए, जिस पर भगवान ने अपना काम छोड़ दिया, देवताओं को अधूरा छोड़ दिया। देवता के हाथ नहीं थे, लेकिन एक दिव्य आवाज ने इंद्रद्युम्न को मंदिर में उन्हें स्थापित करने के लिए कहा। यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि देवता के हाथ न होने के बावजूद वह दुनिया पर नजर रख सकता है और उसका स्वामी हो सकता है। मंदिर में प्रवेश और दर्शन। गैर हिंदुओं, जैन, सिख, बौद्ध को छोड़कर और विदेशियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा नियम मंदिर के निर्माण के समय से ही मौजूद है और वर्तमान में यह अक्सर विवाद और बहस का विषय बन जाता है, जो कई दशकों तक चलता है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के अनुसार विदेशी मंदिर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब वह गजपति सेवकों और शंकराचार्य से मिल सकें, फिर उन्हें जगन्नाथ के दर्शन करने की भी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इस सिद्धांत का अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा है और यह लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है। मंदिर रोजाना सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है। सांस्कृतिक अखंडता। जगन्नाथ से शुरू करके इतिहास में यह दर्ज है कि वे एक आदिवासी देवता थे, जिन्हें नारायण के प्रतीक के रूप में भील और सबर लोगों द्वारा सजाया जाता था। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि वे नीलमाधव हैं, जो नीले पत्थर से बनी नारायण की एक छवि है और आदिवासियों द्वारा पूजी जाती है। उन्हें नीलगिरी, नीले पर्वत या नीलाचल में लाया गया और वहां बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ के रूप में स्थापित किया गया। लकड़ी से बनी छवियों का भी दावा किया जाता है कि लकड़ी के खंभों की पूजा करने की एक प्रणाली के रूप में वनवासियों या जंगल में रहने वालों के साथ उनका दूर का संबंध है। इन सब के अलावा दैतापति, जिनके पास मंदिर के अनुष्ठान करने की जिम्मेदारियों का उचित हिस्सा है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे ओडिशा के पहाड़ी जनजातियों के वंशज हैं, जिन्हें जगन्नाथ का करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है। 3 देवताओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिन्हें आमतौर पर रत्नत्रय के रूप में माना जाता है। जैन संस्कृति के त्रिगुण रत्न, जिनके आत्मसात से सर्वज्ञता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य और जगन्नाथपुरी। माधवाचार्य सहित सभी प्रसिद्ध आचार्य इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहां अपना गोवर्धन मठ स्थापित किया था। गुरु नानक अपने शिष्यों,
बाला और मर्दाना के साथ इस स्थान पर आए थे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक यहाँ रहे। उन्होंने घोषणा की कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके ईश्वर के प्रेम को फैलाया जा सकता है। वल्लभ ने मंदिर का दौरा किया और श्रीमद्भागवत का 7 दिवसीय पाठ किया। उनका बैठने का स्थान अभी भी उनके बैठक जी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उनका आसन। यह उनकी पूरी यात्रा की पुष्टि करता है। भाग लेने वाले कुछ पंडितों को युवा वल्लभ से ईर्ष्या होने लगी और वे उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। अगले दिन एकादशी थी, एक उपवास का दिन जिसमें व्यक्ति को अनाज से उपवास करना चाहिए। पंडितों ने वल्लभ को भगवान जगन्नाथ का चावल का प्रसाद दिया, जिसके लिए मंदिर अभी भी प्रसिद्ध है। यदि वल्लभ इसे खा लेते तो वे अपना उपवास तोड़ देते, लेकिन यदि वे इसे नहीं लेते तो वे जगन्नाथ का अपमान करते। इसलिए वल्लभ ने पूरे सम्मान और आदर के साथ अपने हाथ में प्रसाद स्वीकार किया। वे वहीं मंदिर में खड़े रहे, दिन और रात का बाकी समय प्रसाद की महानता के श्लोकों की व्याख्या करते हुए बिताया और अगली सुबह सूर्योदय के बाद प्रसाद खाया। सिख आरती, गगन में थाल का पाठ पहले सिख गुरु नानक ने 1506 या 1508 में किया था। अपनी यात्रा के दौरान, जिसे उदासी कहा जाता है, पूर्वी भारत में पुरी के प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर में यह आरती केवल गाई जाती है, किसी थाली और दीपक आदि के साथ नहीं की जाती है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को सभी हिंदुओं तक पहुंचाएं और भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा सुनाएं। जय जगन्नाथ भगवान की, जय भगवान कृष्ण की, जय सनातन धर्म की, जय भारत हिंदू राष्ट्र।